आए हम सभी सद्गुरु भगवान के चरणों में वंदन करते हुए श्री चरणों का मानस पूजन करें। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु के चरणन निर्मल निर्मल दर्शन से हम होंगे पावन। चरणन रज निज अंग लगाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु चरणन की महिमा गाओ। सद्गुरु भगवान विशाल वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। सुंदर सिंहासन पर बैठे हुए और हम सब शिष्य समुदाय सद्गुरु भगवान के चरणों में बैठे हैं। मन ही मन भावना करें कि हम गुरु महाराज के चरण कमलों को पखार रहे हैं। श्री चरणों में थाल रखकर गंगा जी के जल से चरणारविंद को धो रहे हैं। बड़े भाव से श्रद्धा से गुरु चरणों को पखारें। गंगा जल से चरण पखारो, फिर चंदन का तिलक लगाओ। गंगा जल से चरण पखारो, फिर चंदन का तिलक लगाओ। सुमन माला से इनको सजाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु चरणन की महिमा गाओ। सप्त तीर्थों के जल से गंगा जी के जल से स्नान करा रहे हैं। गुरु चरणों के पादारविंद को पखार रहे हैं बड़े भाव से। सुंदर चरणारविंद है, कोमल चरणारविंद है। श्री चरणों में अंगूठे की नख की ज्योति अज्ञान तिमिर को हरने वाली है। श्री चरणों के सुमिरन हृदय को पावन बनाने वाली है। स्वच्छ वस्त्र से श्री चरणों को पोंछ रहे हैं। अपने हाथों से तैयार किया हुआ सुगंधित चंदन सद्गुरुदेव के ललाट पर लगा रहे हैं। कुमकुम और अक्षत का तिलक कर रहे हैं।
गुलाब के फूलों की सुंदर माला गुरुवर को पहना रहे हैं। शीश पर फूलों की पगड़ी पहना रहे हैं। कलाइयों में छोटे छोटे गजरे बांध रहे हैं। फूलों का श्रृंगार कर रहे हैं। धूप दीप जलाकर श्रद्धा भाव से पूजन कर रहे हैं। तीर्थों का है राज इन्हीं में और धामों का पुण्य इन्हीं में। चरण सुधा का प्रसाद पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। श्री चरणों में भाव से प्रणाम करते हुए, मस्तक झुकाते हुए अपने अहम भाव को अर्पित कर रहे हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री चरणों में अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर रहे हैं। हे सर्वेश्वर, हे जगत नियंता, हे अंतर्यामी, हे हम सबके तारणहार सद्गुरु भगवान, हे करुणालय वरुणालय कृपा सिंधु बापू जी, हम सबकी संभाल लीजिए। हे नाथ, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमें और कुछ नहीं चाहिए बाबू, बस आपके चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। आपके चरणों में श्रद्धा बनी रहे, श्री चरणों में अनन्य अनुराग रहे, प्रीति और भक्ति हमारी दिन दिन बढ़ती जाए। जो चरणों को निश दिन ध्यावे, सुख शांति और वैभव पावे। मिलकर सब जयकारा लगाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु अर्थात बड़ा, और बड़े में बड़ा वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो अनंत, वो सर्वव्यापी, वो सर्वेश्वर, वो परमेश्वर। वो हम सब मनुष्यों को सद्ज्ञान प्रदान करने के लिए सद्गुरु रूप में अवतरित होते हैं। सुंदर मधुर लीलाएं करते हैं। अज्ञानी जन अबोध उन्हें मनुष्य मानते हैं, किंतु वे मनुष्य रूप में साक्षात महेश्वर है, नर रूप में साक्षात श्री हरि है। समर्थ सद्गुरु सबके उद्धार के लिए
मनुष्यों जैसा शरीर धारण कर हम सबके बीच आते हैं, अवतार लेते हैं। उनका यह अवतार कार्य बड़ा ही दिव्य होता है। उनकी अनुपम लीलाएं होती हैं। ये सारी प्रकृति, ये माया, ये महामाया, ये आदि शक्ति का ही खेल। यही दुर्गा है, यही काली है, यही जगदम्बिका है, यही भवानी है, यही चिति शक्ति कहलाती है, जो जगत रूप में, प्रकृति रूप में दिखाई पड़ती है और सबके नियंता इस शक्ति के शक्तिमान है, जो परब्रह्म है, परमात्मा है, परमात्मा और परमात्मा की शक्ति। यही है जगत और जगत पिता की लीला। आए हम सब नवरात्र के इस पावन शुभ अवसर पर उस जगन माता को प्रणाम करें, वंदन करें, जिनकी माया के वशीभूत हुआ जीव अपने निज स्वरूप से बिछुड़ गया है और जब वह सद्गुरु के ज्ञान, सद्गुरु के सत्संग सानिध्य में आता है, तब उसका विवेक जगता है और उसका कल्याण होता है। माया से तर जाता है, संसार सागर से तर जाता है, भवपार उतर जाता है, जो गुरु कृपा को पचा लेता है। करुणा सिंधु सद्गुरु भगवान की कृपा हम सब पर बरस रही है। जिनका अंतःकरण जैसे जैसे पात्र है, वैसे वैसे वो गुरु कृपा को ग्रहण करता है। गुरु की कृपा तो बेमाप बरस रही है। जैसे निरंतर वर्षा होती है, ऐसे ही निरंतर गुरु कृपा हम सब पर बरस रही है, नित्य निरंतर बरस रही है। इसलिए हम प्रार्थना करें सद्गुरु भगवान से, हे नाथ हमें ऐसे सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो, निर्मल हो, हम गुरु कृपा को पचा पाएं, उसके अधिकारी बन पाएं। आज हमारे सद्गुरु भगवान को ये दिव्य अवतार, ये पावन अवतार की लीला, जिसमें उनके परम समर्थ सद्गुरु ने आज के दिन उन्हें ज्ञान कराया, आत्मा का बोध कराया। पूज्य बापू जी को आज के दिन आत्म साक्षात्कार हुआ और इस निमित्त हम सब वर्षों से इस पावन घड़ी को, इस पावन बेला को मनाते आए हैं। आज भी हम मनाएंगे। आज हम अपने इंद्रियों को, अपने मन को इस जगत दृश्य से समेटकर अंतर्मुख होकर अपने स्वरूप की यात्रा की ओर ले जाएंगे। गुरु जो चाहते हैं, गुरु की इच्छा जो है, गुरु की मर्जी जो है, हम सब उस रास्ते चले, हम सबका मन उस मार्ग में आगे बढ़े। इसी उद्देश्य से पूज्य बापू जी का जो साक्षात्कार का समय है, ठीक 2:30 बजे, उस समय हम सब ध्यान में डूबकर पूज्य बापू जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए अपनी अंतर यात्रा करेंगे।
और यही सच्चे अर्थ में उत्सव है, महोत्सव है। ना मैं मांगू हीरे मोती, मांगू बस भक्ति की ज्योति। ना मैं मांगू हीरे मोती, मांगो बस भक्ति की ज्योति। खाली हाथ ना जाऊंगा मैं, हो खाली हाथ ना जाऊंगा मैं। दाता द्वार से तेरे, ओ गुरुवर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। ओ गुरुवर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से अथवा प्राकृतिक स्वभाववश जो भी कर्म हमसे हो रहा है वो सब गुरु चरणों में अर्पित करें। हमारे कर्तापने के भावों को, भोक्तापने के भावों को गुरु चरणों में अर्पित करें। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीन्हा आपने, भेंट धरूं क्या नाम। नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ूं मैं दोनों हाथ।
नारायण के रूप हैं कृष्ण कहो यारा। नारायण के रूप हैं कृष्ण कहो यारा। नए रूप में आए हैं, नए रूप में आए हैं, नए रूप में आए हैं साईं आशाराम। साईं आशाराम, साईं आशाराम, सद्गुरु श्री भगवान साईं आशाराम, साईं आशाराम, सद्गुरु श्री भगवान। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु भगवान।